कौन कौन मोहब्बत करता है? एक बार हाथ उठा लो तकलीफ माफ करके। सब मोहब्बत करते थे, करते हैं और करते। नहीं, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, वरना वो औरतें सुनेगी तो सोचेगी क्या हो गया। नहीं, मोहब्बत करते हो ना, तो ये क्या है? यानी दाढ़ी उड़ा दो और नबी से मोहब्बत। यानी मेरे को बताओ ना, दाढ़ी उड़ा दो, अच्छा दाढ़ी रखे ना, तेरी भी बढ़ती नहीं भाई? क्यों, तेरे कागोई में बारिश नहीं होती? एक बात सुन ले, जो दाढ़ी रखे, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। दाढ़ी ना रखे, औज़ु बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, मौलाना अनवर साहब दाढ़ी रखे तो चलो सुभान अल्लाह, ना रखे तो औज़ु बिल्लाह, लेकिन ऐसी कटिंग मारता वो क्या भाई? ऐसी कटिंग दाढ़ी रखते ना ऐसे, और यूँ करके काट के ऐसी यूँ कटिंग वाली दाढ़ी रखेगा, ये क्या है? आपको मालूम है मैं इंग्लैंड जाता हूँ रमज़ान में, अभी लॉकडाउन में तो कोई भी नहीं जाता। वो मैं इंग्लैंड जाता और मालूम नहीं कितने साल, मेरे को तो याद भी नहीं कितने साल गया। तो एक मरतबा मैं मैनचेस्टर, इंग्लैंड में एक जगह है मैनचेस्टर, वो मैनचेस्टर में मैं अपनी गाड़ी से उतरा, जैसे गाड़ी से उतरा एक आदमी दौड़ता आया, कहा यूँ कारी अहमद अली मुफ्ती फलाई। मैंने कहा मुफ्ती फलाई, मेरे गले लगा। एक तो रमज़ान का महीना, इतने लंबे लंबे रोज़े, और फिर वो गले लगा, और गले लगने के बाद मेरे को बोलता आई एम योर फैन, माई वाइफ, माई किड्स ऑल आर लिसनिंग योर बयान। यानी कहा मैं, मेरी बीवी सब आपको बहुत चाहते और आपका बयान सुनते। अब उसकी दाढ़ी ऐसी थी जैसे यहाँ कुंकोतर वालों की, ऐसी कटाई। तो मैंने कहा कि कब से तुम मेरा बयान सुनते हो? तो मेरे को कहता फ्रॉम 4 years, कितने साल से? तो मैंने कहा 4 साल में तेरी दाढ़ी इतनी, तेरे इलाके में बारिश नहीं होती जैसे कांगोई में भी नहीं होती? मैंने उसको पूछा कि तेरे इलाके में बारिश नहीं हो? तो मुझे क्या जवाब दिया ना, वो बहुत अजीब जवाब था। मौलाना इलियास साहब अब तो माशाल्लाह हो गया, वो इतना अजीब व गरीब जवाब दिया। मुझे कहते हैं मौलाना यू डोंट नो, यानी तुमको नहीं मालूम, इतनी सी दाढ़ी रखो काफ़ी है, दिस इज अ साइन ऑफ इस्लाम, सिग्नेचर ऑफ ईमान। अरे ईमान की निशानी, इस्लाम की निशानी। किसने कहा लंबी लंबी दाढ़ी रखने का? ऐसी कटिंग दाढ़ी रखो। और फिर मुझे गुस्से में कहता है मौलाना यू डोंट नो, दिस इज ओके। मैंने कहा यू डोंट नो, दिस इज ओके। और फिर ज़्यादा मगजमारी करने लगा। मैंने उसे कंधे पे हाथ रखा, मैंने कहा इधर आ, जिब्राइल तेरे अब्बा के घर में कुरान लेके उतरे थे। एक बात याद रखो कुंकोतर वालों, शरीयत में कॉम्प्रोमाइज़, अपनी मर्जी शरीयत में चले। नमाज़ पढ़ना कितना अच्छा है, बोलो अच्छा है कि नहीं अच्छा है? भाई नमाज़ पढ़ना कितना अच्छा है, लेकिन पूरे 24 घंटे में 3 वक्त ऐसे आते हैं नमाज नहीं पढ़ना, नमाज नहीं पढ़ना, नमाज नहीं पढ़ना। तो अल्लाह नमाज पढ़ना तो बहुत अच्छा है, फिर 3 वक्त काय को 24 घंटे में आते नमाज नहीं पढ़ना? अल्लाह कहते नमाज भी होगी तो मेरी मर्जी की होगी, तेरी मर्जी की नहीं होगी। चांद आए तो रोज़ा रखना और चांद आए तो ईद करना। कोई कहे मौलाना 30 रोज़े रखा बहुत मज़ा आया, अब तो मैं ईद के दिन भी रोज़ा रखूँगा, परमिशन? फरमाया ला तसूमू फी हाज़िहिल अय्याम फ़इन्नहा अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन व बिआलिन, ये रोज़ा मत रखना। तो अल्लाह रोज़ा तो तेरे को बहुत पसंद है, फिर मैं ईद के दिन रोज़ा रखूँ तो तेरे को क्यों नहीं पसंद? अल्लाह कहते मेरा कानून चलेगा, तेरी मर्ज़ी नहीं चलेगी। तो जब नमाज में अल्लाह की मर्ज़ी, रोज़े में अल्लाह की मर्ज़ी, हज में अल्लाह की मर्ज़ी। भाई जितने लोगों ने हज किया होगा, उम्रे पे गए होंगे, तो आप लोग यहाँ से शर्ट पैंट पहन के गए? भाई हज में जाने का तो क्या पहनने का? एहराम, 2 चादर, और इसमें बीच में पट्टा बांध देते। और मेरे जैसा हुए ना जिसका पेट बाहर निकला हुआ, अरे इतना भारी पड़ता है तवाफ़ करने का, क्योंकि आदमी कभी यूँ करता है, कभी यूँ करता है, फिर यूँ तवाफ़ करता, फिर यूँ करता, तो कहता भी है अरे मेरा कुर्ता पैजामा होता तो बहुत ज़ोरदार तवाफ़ करता। अल्लाह कहते तेरे तवाफ़ से मेरे को मतलब नहीं, मेरे कानून से मुझको मतलब है। शरीयत में कॉम्प्रोमाइज़। तो जब नमाज अल्लाह की मर्जी, रोज़ा अल्लाह की मर्जी, ज़कात अल्लाह की मर्जी, हज अल्लाह की मर्जी, तो कुंकोतर वालों दाढ़ी आपकी मर्जी कैसे चली? देखो हो हाँ, लुकिंग स्मार्ट है, चार्मिंग फेस। मौलाना एक बात बोलूँ, मेरे को मालूम है आधे को समझ में आएगा, आधे को नहीं आएगा, नहीं आवे तो भी कोई बात नहीं। मेरे को एक सूरत में मिला,
बिल्कुल क्लीन शेव, हाँ बिल्कुल क्लीन शेव। अब मेरे को बस दोस्ती, अब मेरे को बोलता है मौलाना आपको मालूम है मैं जब मेरी माँ के पेट में था ना, वो मेरे को बोलता है हाँ अभी तो क्लीन शेव था, मेरे को बोलता है मौलाना जब मैं मेरी माँ के पेट में था ना तो मेरी माँ एक ही दुआ करती थी, मेरे यहाँ लड़की पैदा हुए, मेरे यहाँ लड़की पैदा हुए, मेरे यहाँ लड़की पैदा हुए। और मेरे अब्बा एक ही दुआ मांगता था, लड़का पैदा हुए, लड़का पैदा हुए, लड़का। कहता मेरे अब्बा की दुआ कबूल हो गई, देखो मैं लड़का पैदा हुआ। मैंने कहा ना तू गलत सोचता है, दोनों की दुआ कबूल हो गई। आया समझ में? नहीं आया तो बाद में समझ लेना, मैं उसको शहर में समझा दूँ, ना खुदा ही मिला ना मिसाल सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। भाई बात समझ में आ रही नहीं आ रही? रख लो ना दाढ़ी रखो, कौन कौन नहीं आ रही? देखो अभी मैं सीरियस आ रहा हूँ, रख लो ना दाढ़ी रख लो ना। आपको मालूम है ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ना, उनके पास मुरीद आए और कहा हज़रत दाढ़ी नहीं रख सकते। तो हज़रत ने पूछा क्यों नहीं रख सकते? ये लिखा है दाढ़ी नहीं रख। हज़रत ने पूछा क्यों नहीं रख सकते? कहा वो दाढ़ी में आदमी बूढ़ा मालूम होता है। और बात सही है, बिल्कुल सही है, दाढ़ी में आदमी कैसा मालूम होता है? अब मेरी उम्र 52 साल, तेरी कितनी है? हाँ 60। देखो ये मेरे से जवान दिखता है कि नहीं? सही में मैं 52 साल का और ये 60 साल का। अभी अगर कहीं भीड़ हो जाए ना, भीड़ होवे और मैं जाता हूँ ना तो मेरे को पीछे से लोग क्या बोले मालूम? ओ चचा जरा हटो, तो ओ चचा हटो। और ये जाता हुआ ओ भाई हटो, यानी इसकी बीवी भाभी ने, मेरी बीवी चाची। और सही में दाढ़ी में आदमी बूढ़ा मालूम होता। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के पास 2 मुरीद आए, कहा हजरत दाढ़ी रखने से बूढ़ा मालूम होता। हजरत ने ये नहीं कहा कि नहीं 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 बूढ़ा नहीं मालूम होता। हजरत ने फरमाया हाँ बूढ़ा मालूम होता होगा, लेकिन हमको जवानी और बुढ़ापे से मतलब नहीं है। हमने अपने गालों को मुस्तफ़ा के गालों पर कुर्बान कर दिया। और क्या फरमाया मालूम फिर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने? दाढ़ी रख ले, दाढ़ी रख ले। क़यामत में नबी पूछेंगे क्या लेकर आया, तो रोते रोते कहते ना मेरे नबी कुछ नहीं लेकर आया, आपके चेहरे की तरह चेहरा लेकर आया। बोलो रखोगे, बोलो रखोगे इंशाअल्लाह।